कहना बड़ा मुश्किल है अपनों के बीच मक्कार कितने हैं, ये बम विस्फोट बता रहे हैं देश में गद्दार कितने हैं। लेकिन दूसरा पक्ष भी है, मिसाइलों का छोड़ना विस्फोट पोखरन का ये परीक्षण बता रहे हैं देश में होनहार कितने हैं। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं कीर्ति आज उन होनहार की बात करूंगी, उन बच्चों की बात करूंगी जिन्होंने गर्व का पल दिया है न केवल धनबाद को, पूरे झारखंड को। इस वक्त मौजूद हूँ IIT ISM के पेनमैन ऑडिटोरियम के बाहर और हमारे साथ जुड़ने जा रही है बाबा नगरी से आई हुई एक टीम। जी हाँ, टीचर्स की टीम है। आज धनबाद कोचिंग एसोसिएशन ने मार्गदर्शन 4.0 का आयोजन किया है और देवघर से आए हुए कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेंटेटिव क्या सोचते हैं, आज का ये पल उन्हें कैसा लग रहा है, हर पक्ष पर, हर पहलू पर आज बात होगी। जोहार सर। जोहार। परिचय बताइएगा सर। मेरा नाम कुमोद कुमार हुआ जी। मैं देवघर कोचिंग एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ, सचिव हूँ जी। और हम लोग ये मार्गदर्शन 4 में जी DCA के आमंत्रण पर आए हैं। बिल्कुल। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा, एक अजीब सी अनुभूति है जी। बहुत अच्छा लगा, एक नोवेल एक्सपीरियंस यहाँ पे मिला और इतने भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को देखने से मिलने का मौका भी मिला हम लोगों को, कुछ कल्चर जानने के बारे में मौका मिला हम लोगों को, ये सब सीखे हम लोग। कोयला नगरी है और तरासे जा रहे हैं हीरे। बिल्कुल। धनबाद कोचिंग एसोसिएशन के रोल को कैसे देख रहे हैं? इन लोगों का कोरोना के बाद का उपज है या कोरोना के समय का ही उपज है जी। कोचिंग इंस्टीट्यूशन की जो हालात उस समय रही जी और ग्रेजुअली बिगड़ते चली गई, उसको संभालने का जो दायित्व इन लोगों ने निभाया है जी। बिल्कुल सराहनीय है। यदि शायद ये लोग नहीं संभालते जी। तो वर्तमान समय में जो इंस्टीट्यूट चलाने वाले सर्वाइव कर रहे हैं, शायद उनकी सर्वाइवल बहुत मुश्किल होती। बिल्कुल। तो ये साधुवाद के पात्र हैं। धनबाद कोचिंग एसोसिएशन बिल्कुल साधुवाद के पात्र हैं। सर, चुनौतियां जो है हर फील्ड में हैं आजकल। बिल्कुल। कोचिंग जो संस्थाएं हैं और जो टीचर्स हैं जिनका रोजगार इसी से है, हालांकि वो सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, फ्यूचर बना रहे हैं, लेकिन उनका खुद का फ्यूचर जो है अनसर्टेनिटी में होता है पॉलिसीज़ के कारण। आप कैसे देखते हैं? कुछ सरकार की पॉलिसियाँ जी और कुछ जो है आपदा जो हम लोगों को झेलना पड़ा जी, इन सारी चीज़ों को देखते हुए लगता है कि जो पॉलिसी सरकार बना रही है, ख़ास करके कोचिंग टीचर्स एसोसिएशन के ख़िलाफ़ या कोचिंग चलाने वाले टीचर के ख़िलाफ़, बेरोज़गारों की संख्या इतनी बढ़ेगी कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। मेरे ख्याल से लगभग 2 करोड़ लोग भारत में, हमारे देश में कोचिंग से जुड़े हुए होंगे। यदि इसके खिलाफ़ कुछ भी रणनीति बनाई जाती है या तैयार की जाती है तो 2 करोड़ तो सरकार खुद बेरोज़गार पैदा करेगी। रोज़गार देने के बजाय सरकार क्या है कि बेरोज़गारों को जन्म देगी। तो ये बहुत बड़ी आपदा आएगी देश के लिए और ख़ास करके हमारे राज्य के लिए, क्योंकि हमारी राज्य सरकार कोचिंग एसोसिएशन के या कोचिंग के ख़िलाफ़ जो बिल पास की है, विधेयक पास की है, वो निश्चित रूप से हमें मारने का काम करेगी। बाद बाकी हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं प्रणय नारायण सर, उनसे भी जुड़ते हैं हम। आज बात होनहारों की हो रही है। सबसे पहले तो जानना चाहूँगी सर, कोयला नगरी में आए हैं, कैसा लग रहा है? यहाँ इस कैंपस में तो मेरे सैकड़ों विद्यार्थी पहले यहाँ आके पढ़ के निकल चुके हैं, अभी भी 2 पढ़ रहे हैं। अरे वाह। और ये मेरे लिए पहला मौका है कि इस कैंपस में इन लोगों ने मौका दिया और हम यहाँ पहुँच पाए। मतलब आपके जो सितारे हैं पहले ही यहाँ के आसमान में चमक रहे हैं, आपने बस आज एंट्री मारी है यहाँ पे। मतलब मेरा नाम प्रणय नारायण है जी। और कोचिंग एसोसिएशन देवघर के अध्यक्ष होने के नाते इन लोगों ने मौका दिया कि देवघर से भी टीम यहाँ आए। इसके लिए तो हम धनबाद कोचिंग एसोसिएशन के आभारी हैं। जहाँ तक सवाल है, एक बच्ची, क्या नाम था जो टॉपर हुई लगातार, राशिदा नाज। जी। सही में हम लोगों के लिए नाज हो गई, पूरे झारखंड के लिए नाज हो गई। जी। और दूसरी बात जो देखे, पूनम कुमारी
जी। CM एक्सेलेंस अवार्ड COME स्कूल से जी सारे स्कूल्स में अमोंग ऑल स्कूल्स वो टॉपर रही हैं। ये सारी बातें बहुत खुशनुमा और बहुत अच्छा माहौल यहाँ अंदर लगा। जी दूसरी बात, जैसा आप कोचिंग संस्थान की स्थिति को लेके बात कर रही थी, तो एक्चुअली बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के लिए ही शायद झारखंड सरकार या फिर बाकी केंद्र सरकार जी उनको सपोर्ट करने के लिए ही कुछ ऐसा कानून लेकर आई है जी जिससे छोटे छोटे स्तर के जितने कोचिंग संस्थान हैं लगभग सभी बंद हो जाएंगे अगर यह कानून लागू हो गया तो। अभी सभी बंद हो जाएंगे तो जैसा मेरे कुमोद सर ने कहा कि सरकार का काम है रोज़गार देना और ये तो बेरोज़गार बना रही है। इसका मतलब अपने दायित्व का एकदम उल्टा निर्वहन हो रहा है। तो हम लोग मिलजुल कर निकट भविष्य में इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। जो जो ज़रूरी कदम होगा वो उठाएंगे हम लोग। जी सर, धनबाद कोचिंग एसोसिएशन जो है उसके रोल को आज आपने बड़े ही करीब से भी देखा है, कैसे देखते हैं इसके फ्यूचर को? एक्चुअली 2020 में इन लोगों ने ये संस्था बनाई है। मेरे हमेशा बड़े भाई मानते हैं हमको ये, और 2020 में इन्होंने ये संस्था बनाई जी। और 2021 में हम लोग भी रजिस्टर्ड करा लिए कोचिंग एसोसिएशन देवघर के नाम से। तो तय बात है, बड़े भाई होने के नाते छोटे भाई का अनुसरण कर रहे हैं हम लोग। जी, तो कोचिंग जो है वो बच्चों के लिए स्कूल और होम दोनों का मिक्सचर होते हैं। वहाँ घर जैसा वातावरण मिलता है क्योंकि टीचर जो है वो इंडिविजुअली आपको देखते हैं, लेकिन वहाँ स्कूल जैसा ज्ञान और शिक्षा भी मिलती है। और सबसे बड़ी बात कि एजुकेशन जो है उसको सुदृढ़ बनाने की कोशिश लगातार कोचिंग संस्थान कर रहे हैं। हमारे साथ MK सिंह सर हैं, धनबाद कोचिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जोहार सर। जोहार, नमस्कार सर। आज के कार्यक्रम के बारे में बोलें। कार्यक्रम तो एक महीना पूर्व से तय हो रहा था जी। धनबाद कोचिंग एसोसिएशन मार्गदर्शन का कार्य कर रहा है जी। कोचिंग का अर्थ ही है मार्गदर्शन। बिल्कुल। मार्गदर्शन कहीं भी मिल सकता है, किसी से भी मिल सकता है, शिक्षा किसी से भी मिल सकता है। जी। अब एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको, एग्जाम्पल देते हैं क्या कि अगर हम स्टेशन पर जाते हैं, किसी कूली से पूछते हैं भैया ये गाड़ी कौन नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी जी। और कूली हमको मार्गदर्शन करता है कि 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, 3 नंबर प्लेट, भैया AC बोगी किधर लगता है, आगे लगता है, पीछे लगता है, तो वहाँ भी हमारा मार्गदर्शन हो रहा है। अब ये बात अलग है, स्पेशली शिक्षा का मार्गदर्शन, एजुकेशन का मार्गदर्शन, बच्चों के कैरियर को लेकर के सवाल जो है वो जो है हम लोग गाइड कर रहे हैं। बच्चे कोई गलत डायरेक्शन में ना चला जाए, बच्चे कोई गलत डिसीजन ना ले ले, या माँ बाप के दबाव बहुत सारा होता है कि अपने सोसाइटी के दबाव में, पिताजी का स्टेटस के दबाव में, नहीं बच्चा मेरा मेडिकल करेगा, उस लायक नहीं है। अपनी क्षमता को पहचाने। गार्जियनों से भी अपील है कि बच्चों पर मार्क्स का दबाव ना बनाए, उनकी क्षमता को बढ़ाने की काम करें, क्योंकि NEP जो आया है वो कैलिबर देखेगा, आपका मार्क्स नहीं देखेगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। सर, कोचिंग, युवा, बेरोजगारी, ये सब आजकल के माहौल में बड़े चल रहे हैं, ये सारे सब, और ऐसे में आती है कॉकरोच जनता पार्टी। बेरोजगारों का फ्रंट एक बन गया है और उनकी मांग है कि रोज़गार मिलना चाहिए। रोज़गार की नींव जो है वो कहीं ना कहीं पढ़ाई के जरिए ही रखी जाती है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अगर हो तो आगे जाकर एम्प्लॉयमेंट मिलता है। कैसे देख रहे हैं जेनजी के इस रिवॉल्यूशन को? देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। बिल्कुल। जब जब आवश्यकता होगा तब तब नया नया आविष्कार होगा। जी। कुछ दिन पहले सुने थे आम आदमी पार्टी बना, जी। ज़रूरत महसूस हुआ, जी। बना, दिल्ली में 10 साल सरकार भी चला। अब ज़रूरत महसूस हो रहा है कि मान लीजिए कॉकरोच, एक जजमेंट में बोला गया कि ये लोग कॉकरोच की तरह है, जी। तो उसके वर्ड को वो चुभ गया। जिस तरह हमको चुभा था कि नहीं हम अपना एकत्रित करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे बच्चों का, तो हमने DCA का निर्माण कर दिया। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण कर दिया। टेक्निकल थे, टेक्निकल में आगे बढ़ गए। तो सरकार कहीं ना कहीं हमको रोजगार देने में विफल है। जी।
तो हम अपना रोज़गार स्वयं सृजन किए हैं बिल्कुल और अपने साथ साथ 10-5 फैमिली को पाल भी रहे हैं। जी अकेले इस कोचिंग संस्थान से मैं नहीं काम कर रहा हूँ, जी मैं तो काम कर रहा हूँ। हमारे साथ कुछ सफाई वाले हैं, कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ है, कुछ टीचिंग स्टाफ है, कुछ और भी 4th ग्रेड का कर्मचारी है। तो इतने लोगों का पेट चल रहा है। सरकार इसको अन्यत्र ना देखे, हम रोजगार सृजन करने वाले हैं, जी रोजगार मांग नहीं रहे हैं। अगर हमको सही समय पर रोजगार मिल गया होता तो शायद हम इस प्रोफेशन में नहीं होते। बिल्कुल ये टू दी पॉइंट है, क्योंकि बच्चे पढ़ते पढ़ते पढ़ाना शुरू करते हैं, 2 पैसा का पॉकेट खर्च आ जाएगा, अपना ट्यूशन का फीस निकल जाएगा वगैरह वगैरह। इस क्रम में मेरा भी वही चीज़ था, पहले पैशन था, कब प्रोफेशन बन गया आई डोंट नो। अब बस पॉलिसी सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट का पॉलिसी सपोर्ट चाहिए। जी गवर्नमेंट आपके दायरे में हम आना चाहते हैं, जी आपसे हम बंधना चाहते हैं, आपसे हम जुड़ना चाहते हैं, लेकिन इस कदर नहीं कि हमारा गर्दन दबा दिया जाए। हमें जीने की आज़ादी दीजिए, हमें जीने का मौका दीजिए। कुछ रूल इस तरह का बनाइए जिसमें मैक्सिमम लोग सर्वाइव हो सकें। अब जो रूल बना है ऐसा बना है कि मैक्सिमम लोग सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। तो सरकार को इस पर एक बार ध्यान आकृष्ट करने की ज़रूरत है। जी धन्यवाद सर। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं। जोहार सर। जोहार। परिचय बताइएगा। मेरा नाम बिट्टू पासवान हुआ। बाबा से ही आए जी हैं? बाबा बैजनाथ धाम की नगरी में जी। मैं रितिका कंप्यूटर एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर के नाम से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाता हूं। जी और यहां देवघर कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से जी हमारे अध्यक्ष परने नारायण सर और सचिव कुमुद सर के साथ आने का मौका मिला। जी। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। पहली बार हम यहाँ पे धनबाद कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाने वाला मार्गदर्शन में आए और देख करके बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और देखते हैं क्या मतलब कोयला नगरी में जो है ये मैजिक जो क्रिएट किया जा रहा है पसंद आया। बहुत अच्छा। इससे जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए थे सब में एक पॉजिटिविटी जाएगी। और जो सम्मानित बच्चे हुए हैं उनको देख करके और उनमें इच्छा होगी कि हम भी अच्छे से पढ़ाई करें और अगले साल हम भी इसी तरह अपने पेरेंट्स के सामने गौरवान्वित महसूस कराएं उनको और सम्मानित हों। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद सर। एक और सर हमारे साथ है। जोहार सर। नाम बताइएगा। अमित कुमार राणा जी। देवघर से आए हैं, बाबा नगरी से। ओके। वहाँ पर मेरा RN कंप्यूटर नाम से इंस्टीट्यूट चलता है, कंप्यूटर क्लासेस। जी सर, युवा जो हैं अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत जो होती है एक मजबूत पढ़ाई से होती है, शिक्षा व्यवस्था से होती है, और कोचिंग संस्थान जो हैं उसमें अहम भूमिका भी निभाते हैं। आपके यहाँ जो बच्चे आते हैं उसको, उनके माइंड्स को जब आप शेप करते हैं, उन्हें संवारते हैं ताकि वो आगे जाकर एक रोज़गार पाएँ, उस दौरान किन बातों का ख्याल रखते हैं? बहुत सारे बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे इसको अच्छा मार्गदर्शन दिखाएं। जी। बहुत सारे जगह से बहुत कोई घूम के आते हैं, उसको समझ में नहीं आता है क्या करें क्या नहीं करें, तो उसको पहले बताना पड़ता है। बहुत सारे भटके हुए भी आते हैं कि पहले ये करें कि पहले दूसरा कोर्स करें। कोई आता है कि 12 करके आएँ, कोई कहता है ग्रेजुएशन करके आएँ, तो उसको पहले बताना पड़ता है कि किस रास्ते पर जाएँ तब जा कर के उसको सही रास्ता मिलेगा। तो यही सब। धन्यवाद। तो ये नज़ारा है IIT ISM का और मंच सजा हुआ है धनबाद कोचिंग एसोसिएशन के द्वारा यहाँ की प्रतिभाओं के सम्मान में।